जी स्टूडेंट्स, तो जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ ये इस फंक्शन से आप जो मंथली या ईयरली जो इंसेंटिव्स और अलाउंसेस या इस तरह से जो भी इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉयज़ जो देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज़ जो अचीव करते हैं तो 5% इंक्रीमेंट जो उनकी सैलरी में आता है या इंसेंटिव्स आते हैं तो वो आप उनकी ओरिजिनल सैलरी में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है अपना डेटाबेस जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ग्रेड्स लिखते हैं जी, जो अचीव होंगे तो फिर कितने परसेंट इंसेंटिव मिलेंगे, A, B, C। फॉर A 25% इंक्रीज़ इन द सैलरी होगी, B के लिए जी 15%, इसी तरह C है जी तो 10% सैलरी में इजाफा हो। अच्छा जी, हमारे पास जो नेम्स हैं जी वो हैं जी अली, उमैर, नवीद, हमीद, जमाल, ओन, परवीन, बुशरा और फयाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास नेम्स हैं जी, इसे ज़रा हाईलाइट भी कर लेते हैं हम, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी, नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास ये हमारे पास जी टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं इन्हें और ज़रा सा इसे हाईलाइट भी कर देते हैं, इसे ज़रा बोल्ड कर देते हैं जी और इसे भी बोल्ड और इसे हाईलाइट भी कर देते हैं। अच्छा जी, अब इनके नेम्स आ गए। उसके बाद जो इन्होंने अचीव किए हैं जी ग्रेड्स वो हैं जी C, B, नवीद ने A लिया है जी, इस तरह हमीद का भी B है, C, A, B। ये जी इनके ग्रेड्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं जी। इसी तरह से जो इनकी ओरिजिनल सैलरी थी वो थी जी 12,000। इसी तरह इसकी सैलरी थी 11,500, नवीद की सैलरी थी 20,000, इस तरह इसकी सैलरी थी 34,000, जमाल की सैलरी थी जी 34,800, ओन की सैलरी थी जी 45,000, प्रवीण की सैलरी थी जो वो थी जी 23,000, बुशरा जो थी इनकी सैलरी थी जी 65,000, फयाज़ जो थी इनकी सैलरी थी जी 13,900। ठीक है जी, इसे भी ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं जी और बोल्ड भी। अच्छा जी, इसमें जो इजाफ़ा हुआ है, इंक्रीज़ जितने परसेंट हुआ है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, जितने परसेंट यहाँ पे इसमें इजाफ़ा हुआ है जी। अच्छा जी, अब ये जी अली साहब हैं जिन्होंने C ग्रेड अचीव किया है अपने इस साल में, 12,000 इनकी सैलरी है और C ग्रेड पे हमें पता है 10% अलाउंस है, 10% इजाफा होना है, तो इनका 12,000 में से 10% जो इजाफा होगा वो किस तरह से होगा और इन तमाम एम्प्लॉयज़ पे हम किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इज़ इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट और 8 लुकअप, देन चूज़ ग्रेड C है जी, ठीक है, कॉमा तमाम ग्रेड्स, फिर कॉमा, देन परसेंटेज जो है ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। ठीक है जी, उसने बता दिया जी 1200 रुपया इसकी सैलरी में इजाफा हो गया
अली साहब की सैलरी में, जिन्होंने सी ग्रेड अचीव किया था, 10% जो इजाफ़ा होना था। इसका मतलब है 12,000 सैलरी थी और उसमें 1200 रुपया इजाफ़ा हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसे दोबारा देख लेते हैं ये दफ़ा से, इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय मतलब देन जी ग्रेड कॉमा तमाम ग्रेड्स फिर कॉमा देन इंसेंटिव्स एंड ब्रैकेट ऑफ। ठीक है जी। उमैर साहब जिन्होंने बी ग्रेड अचीव किया है और बी ग्रेड पे हमें पता है जी 15% इजाफा होना था, तो इनकी सैलरी में 11,500 सैलरी थी, उसमें 1725 रुपये इजाफा हुआ है। अच्छा जी, सॉरी ये आ गया जी। तो अब इसे हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह से प्रॉब्लम देगा जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे, तो इसके लिए सलूशन जो है वो निकालते हैं जी। 1200 है जो, इसमें हम इसे फिक्स कर देते हैं, ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे जी F4 से। इसी तरह इसे F4 से, ये भी F4 से फिक्स हो जाएगा और ये भी F4 से फिक्स हो जाएगा। और जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो अब वो ठीक आंसर देगा। ठीक है जी, ये जो था इन सब की सैलरीज़ में इजाफा है। जितनी जितनी सैलरी है, जो जो उन्होंने अचीव किया है ग्रेड इस मंथ में, इस ईयर में, उस हिसाब से हमने इजाफा बता दिया। सो ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जो टारगेट्स दिए हुए हैं और जो उन्हें इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, उस परसेंटेज, उस ग्रेड के हिसाब से उनकी सैलरी में उस तरह से अलाउंस और इंसेंटिव्स ऐड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ये इस फंक्शन से आप जो मंथली या ईयरली जो इंसेंटिव्स और अलाउंसेस या इस तरह से जो भी इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज़ जो अचीव करते हैं तो 5% इंक्रीमेंट जो उनकी सैलरी में आता है या इंसेंटिव्स आते हैं, तो वो आप उनकी ओरिजिनल सैलरी में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए हम जो है अपना डेटाबेस जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ग्रेड्स लिखते हैं जी, जो अचीव होंगे तो फिर कितने परसेंट इंसेंटिव मिलेंगे, A, B, C। फॉर A 25% इंक्रीज़ इन द सैलरी होगी, B के लिए जी 15%, इसी तरह C है जी तो 10% सैलरी में इजाफा होगा। अच्छा जी, हमारे पास जो नेम्स हैं जी वो हैं जी अली, उमैर, नवीद, हमीद, जमाल, ओन, परवीन, बुशरा और फयाज। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास नेम्स हैं जी, इसे ज़रा हाईलाइट भी कर लेते हैं हम, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी, नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास ये हमारे पास जी टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं इन्हें और ज़रा सा इसे हाईलाइट भी कर देते हैं, इसे ज़रा बोल्ड कर देते हैं जी और इसे भी बोल्ड और इसे हाईलाइट भी कर देते हैं। अच्छा, अब इनके नेम्स आ जाए। उसके बाद जो इन्होंने अचीव किए हैं जी ग्रेड्स, वो हैं जी C, B, नवीद ने A लिया है जी, इस तरह हमीद का भी B है, C, A, C, A,
बी। ये जिनके रेट्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं जी। इसी तरह से जो इनकी ओरिजिनल सैलरी थी वो थी जी 12,000। इसी तरह इसकी सैलरी थी 11,500। नवीद की सैलरी थी 20,000। इस तरह इसकी सैलरी थी 34,000। जमाल की सैलरी थी जी 34,800। ओन की सैलरी थी जी 45,000। प्रवीण की सैलरी थी जो वो थी जी 23,000। बुशरा जो थी इनकी सैलरी थी जी 65,000। फयाज जो थे इनकी सैलरी थी जी 13,900। ठीक है जी, इसे भी ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं जी और बोल्ड भी। अच्छा जी, इसमें जो इजाफ़ा हुआ है, इंक्रीज़ जितने परसेंट हुआ है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं जी। जितने परसेंट यहाँ पे इसमें इजाफ़ा हुआ है जी। अच्छा जी, अब ये जी अली साहब हैं जिन्होंने सी ग्रेड अचीव किया है अपने इस साल में। 12,000 इनकी सैलरी है और सी ग्रेड पे हमें पता है 10% अलाउंस है, 10% इजाफ़ा होना है। तो इनका 12,000 में से 10% जो इजाफ़ा हो गया वो किस तरह से हो गया और इन तमाम एम्प्लॉयज़ पे हम किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इज़ इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट और 8 लुकअप, देन चूज़ ग्रेड सी है जी। ठीक है, क्लोमा तमाम ग्रेड्स, फिर क्लोमा, देन परसेंटेज जो है ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। ठीक है जी, उसने बता दिया जी 1200 रुपया इसकी सैलरी में इजाफ़ा हो गया अली साहब की सैलरी में, जिन्होंने सी ग्रेड अचीव किया था। 10% जो इजाफ़ा होना था, इसका मतलब है 12,000 सैलरी थी और उसमें 1200 रुपया इजाफ़ा हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसे दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा से, इज़ इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय लुकअप, देन जी ग्रेड कॉमा तमाम ग्रेड्स, फिर कॉमा, देन इंसेंटिव्स एंड ब्रैकेट ऑफ। ठीक है जी, उमैर साहब जिन्होंने बी ग्रेड अचीव किया है और बी ग्रेड पे हमें पता है जी 15% इजाफ़ा होना था, तो इनकी सैलरी में 11,500 सैलरी थी, उसमें 1,725 रुपये इजाफ़ा हुआ है। अच्छा जी, सॉरी ये आ गया जी। तो अब इसे हम ड्रॉप डाउन कर लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह से प्रॉब्लम देगा जब हम इसे ड्रॉप डाउन करेंगे। तो इसके लिए सलूशन जो है वो निकालते हैं जी। 1200 है जो, इसमें हम इसे फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे जी F4 से, इसी तरह इसे F4 से, ये भी F4 से फिक्स हो जाएगा और ये भी F4 से फिक्स हो जाएगा। और जब हम इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो अब वो ठीक आंसर देगा। ठीक है जी, ये जो था इन सब की सैलरीज़ में इजाफ़ा है। जितनी जितनी सैलरी है, जो जो उन्होंने अचीव किया है ग्रेड इस मंथ में, इस ईयर में, उस हिसाब से हमने इजाफ़ा बता दिया। सो ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जो टारगेट्स दिए हुए हैं और जो उन्हें इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, उस परसेंटेज, उस ग्रेड के हिसाब से उनकी सैलरी में उस तरह से अलाउंस और इंसेंटिव्स ऐड कर सकते हैं।